जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम ये चर्चा करेंगे, ये बताएंगे कि हमारे जीवन में अगर दुख है तो कैसे हम उस दुख को से अपने को मुक्त कर सकते हैं, कैसे हम उस दुख से छुटकारा पा सकते हैं और वास्तव में दुख है क्या। दुख है क्या? क्या दुख कोई ऐसी वस्तु है कि जो सदैव एक समान रूप से रहने वाली वस्तु है? तो आज इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे और ये इस वीडियो को आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को समझने के लिए। तो अब हम अपनी बात पे आते हैं कि हम यह देखते हैं कि आज के समय में, आज के परिवेश में जिसको भी देखो वो दुखी मिलता है। अनेक प्रकार के दुख जो है, एक ही प्रकार का दुख नहीं है, अनेक प्रकार का दुख है। लेकिन उसमें एक बड़ा ये चीजें हैं कि ये भी नहीं है कि एक ही चीज से सभी लोग दुखी हैं, सबका अपना अपना अलग अलग प्रकार का दुख है। और एक ही वस्तु से कोई सुखी है तो उसी वस्तु से कोई दुखी है। जैसे कोई धन के लिए दुखी है, किसी के पास धन नहीं है, निर्धन है, तो उसके दुख का कारण धन है। वो सोच रहा है हमें धन मिल जाए तो मैं खुशहाल हो जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ किसी के दुख का कारण धन ही है, उसके पास बहुत धन है लेकिन फिर भी वह दुखी है और उसके दुख का कारण धन है। जैसे किसी के दुख का कारण पुत्र है, किसी के पुत्र नहीं है तो वह दुखी है, और कोई ऐसा मिल जा रहा है जो पुत्र से ही दुखी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुत्र से ही दुखी हैं, कुछ लोग पुत्र के बिना दुखी हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें एक समान रूप से सुख या दुख विद्यमान है। वही व्यक्ति एक व्यक्ति को सुख देने वाली है वही वस्तु, और वही वस्तु एक व्यक्ति को दुख देने वाली है। तो आज हम यह कहेंगे कि आखिर दुख क्या है। देखिए, दुख कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, दुख की कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है, क्योंकि दुख जो है हमारा स्वतः उपजाया हुआ है। दुख को हमने स्वतः पैदा किया है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वही हमारे सारे दुखों का कारण है। हम जो वस्तु हमारे पास है उस चीज में हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और हम जो हमारे पास नहीं है उस चीज को हम उसी चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो चीज जब हमको नहीं मिल रही है तो हम दुखी हो रहे हैं। तो हमारे जो दुख का मुख्य कारण है वह क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी अभिलिप्सा है। और हम सदैव सोचते रहते हैं कि दुनिया में फला व्यक्ति सुखी है, फला व्यक्ति सुखी है, उनके पास ये चीज़ है, उनके पास वो चीज़ है, और ये चीज़ें हमारे पास आ जाती तो हम भी सुखी हो जाते हैं। और उन्हीं चीज़ों के जिस प्रकार से मृग मरीचिका होती है, उसी प्रकार से मृग मरीचिका में हमें दूर दिखाई देता है कि वहाँ पर जल की, जिस प्रकार से रेगिस्तान में मृग को दूर से यह लगता है कि फला जगह नदी बह रही है, वहाँ पर जल प्रवाह हो रहा है, वह दौड़ता है, वहाँ जाता है, फिर पता चलता है कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम है उसका। इसी प्रकार से वह पूरे रेगिस्तान में दौड़ता रहता है, उस बालू उस रेत में दौड़ता रहता है कि वहाँ पर नदी बह रही है, वहाँ पर जल प्रवाह है, वहाँ पर जल है, लेकिन जल कहीं नहीं मिलता है, और अंततः वह उसी रेत में गिर करके अपने प्राणों का अंत कर देता है। उसी प्रकार से हम
लोग भी मृग मरीचिका में फंसे हुए हैं और हम देखते हैं जहाँ हमारी दृष्टि जाती है, हमें लगता है उस जगह पे हम पहुँच जाएं तो वहाँ हम सुखी हो जाएंगे, उस जगह पे पहुँच जाएं तो वहाँ सुखी हो जाएंगे, उस वस्तु को प्राप्त कर लें तो उसमें सुखी हो जाएंगे। परंतु किसी वस्तु में सुख है ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिस वस्तु को प्राप्त करके हम सुखी हो जाएं। अगर कोई वस्तु हमें सुख देने वाली भी है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, और फिर जिस वस्तु को हम पा करके बहुत खुश हो रहे हैं और अंततः फिर एक दिन वही वस्तु हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। तो आखिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, जिस क्षण हम दुखी हो रहे हैं, जिस क्षण हम दुखी हो रहे हैं, उसी क्षण हमें अपने मन में यह सोचना चाहिए कि हमारे दुख का कारण क्या है, किस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। क्योंकि सुख हमारे अंदर है, बस जरूरत है उस सुख को बाहर निकालने की। कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे अमृग ढूढ़े बन माहे। कि जो कस्तूरी होती है, जब मृग दौड़ता है तो मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और उसी कस्तूरी की महक उसको महसूस होती है और वह दौड़ने लगता है चारों ओर। लेकिन वह जिस महक के पीछे दौड़ रहा है वह समझ नहीं पाता कि वह कस्तूरी की महक, कस्तूरी तो उसके नाभि में ही है। उसी प्रकार से हम जिस सुख के लिए दौड़ रहे हैं, बाहरी वस्तुओं में जिस सुख की तलाश कर रहे हैं, हम ये नहीं जान पाते कि वास्तव में जो सबसे अस्थायी सुख है, जो सबसे श्रेष्ठ सुख है, जो कभी नहीं नष्ट होने वाला सुख है, वह तो हमारे खुद के अंदर है। और जब तक हम अपने अंदर के सुख को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपने सुख को बाहर की दिशा में ढूंढेंगे, तब तक हमें कभी अस्थायी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हमें यह समझना होगा कि सुख कहाँ है और दुख का क्या है, दुख का मूल कारण क्या है और हम अपने दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। देखिए, हमें अगर दुख हमारे ऊपर, हम दुखी होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। कारण यह कि हमारी कोई इच्छा है, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या हम धन पाना चाहते हैं, हमें धन नहीं मिला, हम भूमि पाना चाहते हैं, हम जमीन के आयात पाना चाहते हैं, हमें नहीं मिला, हम पुत्र पाना चाहते हैं, हमें नहीं मिला, या पुत्र मिला, हमें अच्छा पुत्र नहीं मिला, हमें स्त्री मिली, हमें अच्छी स्त्री नहीं मिली, हमें भोजन मिला लेकिन हमें मन वांछित भोजन नहीं मिला, हमें घर मिला लेकिन हमें हमारे लायक, हमारी सोच के अनुसार जितना जैसा पड़ोसी का हमारे या दूसरे लोग का घर वैसा घर हमें नहीं मिला। तो ये तमाम कारणों को लेकर के हम दुखी रहते हैं, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो क्यों नहीं रहा। और ईश्वर को भी हम कोसते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारे प्रतिकूल हो गए हैं। तो आज हम एक बात बता कि बस इस चीज को अगर हम अपने जीवन में ले लें तो संभवतः हमारे जीवन के बहुत से दुखों का अंत जो है तत्काल हो जाए। कि जिस क्षण हम दुखी हो रहे हैं, जिस क्षण हम दुखी हो रहे हैं, उस क्षण हमें यह सोचना है कि हम किस कारण से दुखी हो रहे हैं और क्या हम दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। क्या वास्तव में ईश्वर ने हमारे साथ कोई नाइंसाफी की है हमें दुख दे करके? तो देखिए, अगर हमारे अंदर दुख आ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें तत्काल यह सोचना है कि पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को, कि क्या ईश्वर ने हमें दोनों आंखें दी हैं। तो अगर ईश्वर ने हमें दोनों आंखें दी हैं, जिन आंखों से हम पूरी सृष्टि को देख पा रहे हैं, तो फिर हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें उन लोगों से श्रेष्ठ बनाया है कि जिन लोगों को ईश्वर ने दोनों आंखें नहीं दी हैं। फिर हमें देखना है क्या ईश्वर ने हमें दोनों कान दिए हैं सुनने के लिए, हम उनसे सुन पा रहे हैं। तो यदि दिए हैं तो हमें उन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा दिया है कि आपने मुझे दोनों कान दिए हैं कि जिससे मैं सुन पा रहा हूं, जो तमाम लोगों के पास नहीं है। क्या हमारे पास दोनों हाथ हैं?
क्या हमारे पास हमारी जीभ है जो हम उस भोजन का स्वाद ले सकती है? क्या हमारे पैर सही सलामत हैं? क्या हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है? तो इन सारी चीज़ों को देखना, और जब इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम तो वास्तव में उन लोगों से बड़े अच्छे हैं कि जिन लोगों के पास हाथ नहीं है, जिन लोगों के पास पैर नहीं है, जिन लोगों के पास आँख नहीं है, जिन लोगों के पास जबान नहीं है मुंह में, जिन लोग कान से सुन नहीं सकते हैं, जिन लोगों की दुर्बल काया है। तो उन सारे लोगों से अच्छा तो हमें ईश्वर ने स्वयं ही बना दिया है, पहले से ही बना दिया है। तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर को इन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे एक सुंदर शरीर दिया है, आपने मुझे एक हष्टपुष्ट शरीर दिया है, आपने मुझे मेरे नेत्र, कान, आँख, मुंह, हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें, एक स्वस्थ मस्तिष्क दिया कि जिससे मैं अच्छा सोच सकता हूँ। तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात कि यदि कभी भी दुख आए, दुखी हो रहे हैं, तो तत्काल आप अपने घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर निकल करके टहलिए, रोड पर टहलिए, कहीं भी टहलिए, टहलते रहिए और अन्य लोगों को देखते रहिए। आप देखेंगे कि आप जिस चीज़ के लिए दुखी हो रहे हैं उनसे भी गई गुजरी व्यवस्थाओं में दुनिया के तमाम लोग जो है रह रहे हैं और वह प्रसन्न है। हम सोच रहे हैं कि हमें अच्छा भोजन नहीं मिला इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन कितने लोग हैं उनको भोजन ही नहीं मिला, उनके पास भोजन ही नहीं है। हम सोच रहे हैं हमारे पास अच्छा मकान नहीं है इसलिए दुखी हैं। जब आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे तमाम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वो लोग छप्पर डाल करके, वो लोग बरसाती तान करके रह रहे हैं, फिर भी वो वहाँ से भी हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। हम सोच रहे हैं हमारे पास बड़ी कार नहीं है, तमाम लोगों के पास टूटी हुई साइकिल भी नहीं है, फिर भी वो खुश हैं। तो हमें अगर खुशी अपने जीवन में खुश होना है तो महत्वाकांक्षाओं को रखना अच्छी बात है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल हो जाना, उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपने जीवन को नर्क बना देना, अपने जीवन को दुखमय बना देना और हर समय अपने आप को कोसते रहना, हर समय अपने आप को यह समझना कि मैं बहुत उपेक्षित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, यह कतई ठीक नहीं है, यह गलत बात है। क्योंकि हम जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हम ठीक हैं। क्योंकि हम अगर हमें एक टाइम भोजन मिल रहा है तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मुझे भोजन दिया। क्योंकि जिस क्षण मैं भोजन कर रहा हूँ उसी क्षण दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। हे प्रभु, यदि आपने मुझे अच्छी नींद दी तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आज की रात में मैं अच्छे से सोया, क्योंकि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आज की रात को सो नहीं पाए होंगे। यदि मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ अच्छे से रहा तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज के ही दिन उसी समय, जिस समय हम परिवार के साथ बैठे थे, उसी समय दुनिया के लाखों करोड़ों लोग बेघर हो रहे थे, उसी समय दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का घर उजड़ा, उसी समय क्या क्या हुआ, कोई हॉस्पिटल में है, कोई कहीं पर है। तो उस कंडीशन में अगर हम परिवार के साथ बैठे हुए हैं तो हमें वो ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें उसमें से सकारात्मक चीज़ों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाते जाएंगे, नकारात्मकता हमसे भागती जाएगी। और हमारे दुख का मेन कारण जो है हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति है। वह नकारात्मक प्रवृत्ति हमें नीचा दिखाने का प्रयास करती है। वह नकारात्मक प्रवृत्ति हमारी शत्रु है और हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारी बुद्धि में आकर के हमारी बुद्धि में हर समय हमारे अंदर यह आभास कराती है कि मुझे इस चीज़ की कमी है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुच्छ हूँ, तो वो उन चीज़ों के ऊपर हमें कंट्रोल करना है कि उन प्रवृत्तियों को अपने अंदर से धीरे धीरे बाहर निकालना है। और हमें हर क्षण हर पल जो है उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि क्योंकि ईश्वर हमारे लिए जो भी कर रहा है वह अच्छा ही कर रहा है। और कहा गया है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, या दुनिया कोई ऐसी शक्ति है ब्रह्मांड की जो इस पूरे सृष्टि को चलाती है। हमारा तो यहाँ पर कुछ समय के लिए हम आए हैं, हमारी आयु एक क्षण भी हो सकती है, 100 वर्ष भी हो सकती है,
तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो हमारा जो जीवन मिला हुआ है उस जीवन को परोपकार में लगाएं, उस जीवन को दूसरे की मदद में लगाएं, उस जीवन को दूसरे की भलाई में लगाएं, उस जीवन को अच्छे काम में लगाएं, उस जीवन को सत्कार में लगाएं, उस जीवन को परमार्थ में लगाएं, न कि उस जीवन को स्वयं के दुखों के बारे में सोचने में गवा दें। क्योंकि छोटा सा जीवन है और छोटे से जीवन में हमें उस जीवन का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि इस दुनिया में फिर हमें लौट करके नहीं आना है, और अगर आना भी है तो किस रूप में आना है यह आज तक कोई जाना नहीं है। तो इसीलिए हमें इस जीवन का सदुपयोग करना है, न कि इस जीवन को भौतिक चीज़ों के लिए प्रलाप करते हुए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विलाप करते हुए इस जीवन को कष्टदायी जीवन समझना है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है ईश्वर की एक अनमोल देन है, और हमें अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें सर्वप्रथम तो हमें ईश्वर का ही धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपने मुझे 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म दिया है कि जो मनुष्य का जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसा जन्म मिला, हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, और हमें हर समय अपने मन में सकारात्मक प्रवृत्तियों को लाना चाहिए। किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, किसी की कोई वस्तु को देख करके स्वयं दुखी नहीं होना चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम उनका कैसे उपयोग करें, और कैसे हमारा यह जीवन दूसरों के काम आ जाए, कैसे हमारे जीवन से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ मिल जाए। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे, ये हमारी सोच, तो जो ही हम अपने अंदर की नकारात्मक प्रवृत्ति को बाहर करेंगे, तो ही सकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे अंदर आएंगी। और जिस प्रकार से अंधेरा कहीं पर है, तो अंधेरे में क्या होता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो वहाँ पर एक दीपक जला दिया जाता है, एक बल्ब जला दिया जाता है, तो ही वहाँ का सारा अंधेरे का नाश हो जाता है, वहाँ पर जगह प्रकाश से भर जाती है। उसी प्रकार से जो दुख है हमारे जीवन में, वह अंधेरी कोठरी है, और वहाँ पर सिर्फ जरूरत है कि एक सकारात्मक रूपी दीपक, एक सकारात्मक रूपी बल्ब को जलाने की। और जो ही हम उस दीपक को, उस बल्ब को जलाते हैं, तो यह दुख रूपी नकारात्मक प्रवृत्ति हमारे जीवन से निकल करके भग जाती है, और हमारा पूरा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। पूरा जीवन जो है प्रकाश से भर जाता है, और कहीं इस जीवन में फिर दुख नाम की कोई, क्योंकि दुख हमारी स्वयं की अनुभूति है, बाकी दुनिया में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो है वह क्या है, वह संतोष में। हम जिस स्थिति में, उस स्थिति में अपने को खुशहाल करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, वह अच्छी बात है, परंतु उस स्थिति को दीनहीन मानना सबसे, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है संतोषम परम सुखम। इस सबसे बड़ा सुख कहाँ है, तो संतोष में। जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं आएगा, जब तक हमें संतोष रूपी धन को हम नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हमें दुनिया का सारा वैभव मिल जाए, दुनिया की सारी संपदा मिल जाए, लेकिन हम खुशहाल नहीं हो सकते हैं। तो हमें जिस स्थिति में है, उस स्थिति में हमें खुशहाल होना है। जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट होना है, और हमें हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद देना है, और इस प्रकार से अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरना है। और जब सकारात्मक ऊर्जा को जब अपने अंदर हम भरना शुरू कर देंगे, तो हमारे सारे दुखों का स्वतः ही शमन हो जाएगा, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, और फिर जीवन में कोई दुख नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा, पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, कहीं भी दुख रूपी अंधकार नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब वहाँ पर हम संतोष रूपी, वहाँ पर हम एक आध्यात्म रूपी, ईश्वर रूपी सूर्य का जब उदय कर लेंगे, तो वहाँ पर जो हमारा भय रूपी, हमारा जो यह शत्रु है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो नकारात्मक प्रवृत्ति की तरफ हमें ढकेल रही है, सब नष्ट हो जाएंगे। तो बस हम सिर्फ जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में ईश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दें, और यह मान लें कि हमें ईश्वर ने जो दिया है वह सभी लोगों के पास वह चीज़ें नहीं है, और हम ईश्वर की विशेष कृपा पात्र हैं। और सबसे बड़ा कृपा यह है कि ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है, और हम ईश्वर को धन्यवाद करें। हमारे सारे दुखों का शमन हो जाएगा, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।